हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही खास टॉपिक समझाने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको परमाणु के जितने भी सिद्धांत, जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे 10th हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि जब से जो है डाल्टन और रदरफोर्ड जो है परमाणु का जो सिद्धांत दिए थे, वो क्या क्या सिद्धांत थे, तो सबसे पहले वो बताऊंगा और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पहले उसको समझाऊंगा। यानी इस वीडियो में परमाणु का हर वो टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु होता क्या है। देखिए, परमाणु जो है, कहा जाता है कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो आइए इसी के साथ ये सारी बातें मैं बोर्ड पर इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को कैसे डील किया जाता है, और ईमानदारी से मैं कहूं तो इस टॉपिक को आपको पूरा समझाने वाला हूं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप पहले की तरह इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं बहुत ही ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊं जो आपके कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु होता क्या है। कहा जाता है कि तत्व का जो सबसे छोटा कण है वो है परमाणु है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परमाणु होता क्या है, तो तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और इसके थोड़े से और अंदर चले जाते हैं। परमाणु शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था? परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेमोक्रिटस ने किया था। अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन गलत टिक करके आ जाते हैं। वैसे बच्चे, जब आपसे पूछा जाता है कि परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 90% बच्चा जो है वो डाल्टन को टिक करता है, जो कि गलत है। परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेमोक्रिटस ने किया था। और थोड़ा सा और आइए, परमाणु शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परम और एक अणु। परम का जो संस्कृत में जो अर्थ होता है वो अंतिम, और अणु का जो अर्थ होता है वो कण। तो इस अर्थ से हमें पता चलता है कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे अंतिम कण होता है। किस आधार पे आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और नीचे आ जाइए बच्चों, परमाणु शब्द का सिद्धांत, परमाणु का जो सिद्धांत था बेसिकली दो वैज्ञानिक ने दिए। देखिए, दो वैज्ञानिक कौन थे? तो सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे जॉन डाल्टन। अक्सर आपसे पूछेगा कि जॉन डाल्टन किस देश के निवासी थे, तो जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लैंड के थे। और हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उनका नाम था रदरफोर्ड, और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, जॉन डाल्टन के सिद्धांत को पढ़ते हैं और रदरफोर्ड के सिद्धांत को पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। जॉन डाल्टन के कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो अक्सर आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो सिद्धांत मैं आपके सामने लाया हूं। सारी सिद्धांत को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछेगा। आइए, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। अर्थात कहने का मतलब परमाणु को दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्योंकि उनका सिद्धांत है परमाणु जो है सबसे छोटा कण है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि परमाणु को दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इनका ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। डाल्टन का दूसरा सिद्धांत क्या है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन इहो बहुत तेज बन रहे थे, अपना सिद्धांत जल्दी जल्दी दे के चल गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जो हम कह रहे हैं तनी एक बार ऊपर बैठ के तनी थोड़ा सा मंथन कर लें। बाद में जो है ना इनका कुछ सिद्धांत जो है गलत साबित हो गया। बाद में तो पछतावा होबे किया होगा। अगर कोई चीज़ को आराम से जब हम कर ही रहे तो आराम से करें, ये धधा गए, और धधाने के बाद ये हो गए इनके ज़्यादातर जो सिद्धांत जो है बाद में जाके गलत साबित हो गया। कौन कौन गलत साबित हो गया वो बताएंगे। तो सबसे पहले सिद्धांत पहला कि बोले परमाणु अविभाज्य, यानी परमाणु को दो या दो से अधिक से विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो परिभाषा देखिए, तीसरा सिद्धांत देखिए, परमाणु जो है रासायनिक संयोजन पर आधारित होता है। रासायनिक संयोजन का मतलब कि रासायनिक विधियों से वो जुड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके सिद्धांत थे। और भी सिद्धांत थे, तो वहां पर जो ज्यादा सिद्धांत
इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कुछ मोटे मोटे सिद्धांत को समझ लीजिए कि जो कि एग्जाम में आपको अक्सर जो है टकराएगा। अब इसके बाद जैसे ही डाल्टन अपना सिद्धांत दे दिए, रदरफोर्ड को लगा कि हम कहाँ पीछे रहे, हम भी दे देते हैं। लेकिन रदरफोर्ड थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा सक्सेस माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इस पर विचार किया कि आखिर परमाणु है क्या। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या किए कि रदरफोर्ड एक पतले जो है सोने का पत्थर लिए, सोने का पत्थर, और उसको गोलाकार टाइप में बना दिए। अब उस पर क्या किए कि अल्फा कण की जो है बमबारी करना शुरू कर दिए। अल्फा कण का जब बमबारी किए तो जब सब पहली बार जब अल्फा कण को जब बमबारी की उस पतले सोने के पतले पर, तो वो एकदम सीधे निकल गया। तो इससे उनको लगा कि जब सीधे निकल रहा है तो कहीं ना कहीं परमाणु का जो बीच वाला भाग है वो खाली है। फिर कहा कि अच्छा रुको एक बार और ट्राई करते हैं। तो जब दूसरा बार जब ट्राई किए, तीसरा बार ट्राई किए, इसी तरह जब ट्राई करते गए तो जो परमाणु होता है उसका जो बीच से जो ये देखिए जो बीच वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर देखें, जब ऊपर जब बमबारी किए तो ये सारा नीला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा कण एकदम सीधे निकल गया। तो इनको एक सिद्धांत मिला कि परमाणु के बीच में कुछ खोखले भाग होते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या था कि जब उन्होंने जब दोबारा बमबारी की अल्फा कणों की, तो जैसे ही थोड़ा सा बीच में आए तो इनका जो है अल्फा कण वो अपने मार्ग को क्या किया, बदल दिया, यानी पूरा पूरा छेद कर बाहर नहीं निकला। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं परमाणु के जो किनारे जगह पे है वो एकदम खाली जगह, इसीलिए मेरा अल्फा कण जो है एकदम सीधे निकल गया। लेकिन जैसे ही परमाणु के थोड़ा सा बीच में आए, मेरा अल्फा कण जो है वो बीच में जाकर फिर क्या हो गया, दूसरे तरफ निकल गया। यानी कहीं ना कहीं कुछ परमाणु के बीच में ठोस भाग है। तो क्या किए, इसी तरह जब बीच में गए तो वो सारा जैसे ही बीच में जा रहा था फिर वो दूसरे तरफ रास्ता अपना बदल दे रहा था। तो उनको आभास हुआ कि कहीं ना कहीं परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है। अब लाओ इस ठोस भाग को ही टारगेट करते हैं। तो जैसे ही ठोस भाग के तरफ टारगेट किए तो वो टकरा कर वो फिर से वापस आ गया, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जो अल्फा कण होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अल्फा कण होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से टकराएगा तभी तो वापस आएगा, क्योंकि अगर ये माइनस रहता तो इसको क्या करता, खींच लेता। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब प्लस प्लस होता है यानी समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ऐसा अगर ये माइनस रहता तो कहीं ना कहीं ये प्लस क्या हो जाता, इसको खींच लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि जो ये परमाणु का जो बीच का भाग है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है, इन रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का जो बीच का भाग होता है वो धनावेशित होता है, और इस धनावेशित भाग को ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इस नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था। अब इसको खोजने के बाद रदरफोर्ड पूरा एकदम चिल्ला के एकदम करने लगे कि हम वैज्ञानिक बन गए। वो देख के गोल्डस्टीन कहे कि काहे ही खुश है, तो आके पूछता है कि रदरफोर्ड क्या हुआ है, तो ये बोलते हैं कि हम वैज्ञानिक बन गए। तो कैसे, तो हम परमाणु में जब अल्फा करके बमबारी किए थे ना तो किनारे किनारे एकदम नीचे निकल गया और अंदर आ रहे थे, फिर टकरा के हमारा अल्फा कण दूसरे तरफ निकल जा रहा था, और जैसे बीच में मारे ना तुरंत टकरा के वापस आ गया। तो हमको लगा कि अल्फा कण तो पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ठोस भाग है, और ठोस भाग क्या है, नाभिक है। तो उस आधार पर रदरफोर्ड क्या किए, नाभिक को खोजे। गोल्डस्टीन कहे कि अच्छा रुको हम हो जाते हैं। तो जब हो जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, पूरा 2 दिन 3 दिन हो गया। तो 2-3 दिन के बाद यहाँ से कुछ उठा के ले आते हैं और क्या करते हैं, रदरफोर्ड से पूछते हैं कि रदरफोर्ड देखो तो ये क्या है, ये कहीं नाभिक नहीं ना, तो कहते हैं ना नाभिक ना है, ये तो हम ये वाला हम नहीं खोजे, तो ये क्या है। तो यो खुश हो जाता है कि ओहो हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो इस आधार पे क्या किए, लेकिन गलती यह कर दिया, लिया या गोल्डस्टीन, लेकिन नाम जो है प्रोटॉन का रदरफोर्ड रख दिए। इस प्रोटॉन का नाम कौन रखे थे, रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, तो गोल्डस्टीन कहे थे। अब ये दोनों जो है वैज्ञानिक बन गया। अब पूरा हल्ला करने लगा कि हम वैज्ञानिक बन गए, ये दोनों तो वैज्ञानिक बन गया। अब रास्ते से जाता है चैडविक, तो चैडविक आके देखता है काहे सब नाच रहा है, तो नाचने पूछता है कि क्या हुआ दोनों के, तो ये कहता है अब हम हो वैज्ञानिक बन गए। गोल्डस्टीन कहता है हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो ये कहता है कैसे, तो ये दोनों कहता है कि वहाँ हम गए थे, हमको नाभिक मिला और इसको प्रोटॉन मिला। तो कहता है कहाँ, तो वहाँ। तो इहो चैडविक क्या करता है, चुप्पे चुप्पे जाके वो देखता है, इहो खोजता है। तो इसी में इसको एक और चीज़ मिल जाता है, तो आके इसको भी दिखाता है, रदरफोर्ड को भी,
और गोल्डस्टीन को भी। तो ये कहता है ना ये हमारी चीज़ ना, तो ये क्या कहता है कि अच्छा ये तो नया चीज़ है, आई नया चीज़ को जो है चैडविक जो है न्यूट्रॉन नाम दे दिया। तो अक्सर आप पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। अब ये तीनों पगला जो है पूरा एकदम पार्टी पे पार्टी कर रहा है। अब पार्टी को देख के जाहिर सी बात है कि जे थॉमसन को बुरा लगा। जे थॉमसन आके कहा कि कहाँ है तुम लोग खुश है, तो कहता हम तीनों वैज्ञानिक बन गए। तो कैसे, तो वहीं गए थे तो हमको ये चीज़ मिला है, तो ई हो जाता है। लेकिन ई क्या करता है, नाभिक को ध्यान में नहीं रखता है। ई क्या करता है, चारों तरफ घूमने लगता है। जब चारों तरफ घूम के आता है तो इसको यहाँ पर एगो कण मिलता है। अब ई कण को उठा के लेके आता है, ये तीनों गोरा से पूछता है कि देखो तो ये है का, ये है का। ये कहता है ना हम तो नहीं जान रहे, नहीं जान रहे। तो ई कहता है कि लो अब हम वो वैज्ञानिक बन गए। तो ये जे थॉमसन जो है, ये जो है नाभिक के चारों तरफ जब देखा तो ये छोटा सा कण जो लेके आया उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर नाभिक की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन शब्द का खोज, प्रोटॉन शब्द किसने रखा, प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने रखा था, तो रदरफोर्ड। लेकिन खोजा कौन था, तो गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। तो ये था रदरफोर्ड के कुछ सिद्धांत और कौन कौन वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, वो तो आपको याद हो गया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानते हैं कि परमाणु के ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक परमाणु बनाता हूँ। देखिए परमाणु का आकार ये है, ये क्या है, ये परमाणु का आकार है। अब परमाणु के आकार में रदरफोर्ड क्या बोले थे कि परमाणु के जो बीच में भाग है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। और नाभिक जो होता है वो एक प्रकार का धनावेशित है। क्या है, धनावेशित। और इसी नाभिक में प्रोटॉन भी पाया जाता है और प्लस न्यूट्रॉन भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन होते हैं, कई बार लोग गलती मार देते हैं। याद रखिएगा परमाणु के जो नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस P+N को ही हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। याद रखिएगा, पूछेगा न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात याद रखिएगा, देखिए ये हमारा नाभिक है। क्या है हमारा नाभिक, और नाभिक का अक्सर आपसे जो है त्रिज्या पूछेगा, इसका रेडियस पूछेगा कि इसका रेडियस कितना होता है। तो इसका ये रेडियस याद रखिएगा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है, नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, -15 मीटर। और इस -15 मीटर को ही हम लोग बोलते हैं एक फर्मी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक फर्मी बोलेंगे। याद रखिएगा कि नाभिक जो है हमारा परमाणु का जो नाभिक उसको नाभिक को किस में नापते हैं, याद रखिएगा फर्मी में। तो जब नाभिक की त्रिज्या पूछ सकता है तो परमाणु की त्रिज्या भी पूछ सकता है। तो परमाणु की त्रिज्या अगर आपसे पूछेगा तो इसका होता है 10⁻10 मीटर। और आपको मालूम है 10⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। और इसको हम परमाणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में। और नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं, तो फर्मी में नापते हैं। क्लियर है, इतना तो बात आपको पता चल गया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं, ये रदरफोर्ड ही दिए थे। देखिए इसके चारों तरफ ये कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या करते, गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है अक्सर आपसे पूछेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या धनावेशित या ऋणात्मक होते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। इसी तरह प्रोटॉन क्या होंगे, तो वो पॉजिटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित हो जाता है और न्यूट्रॉन उदासीन हो जाता है। न इस पे प्लस होगा न ही इस पर माइनस होगा। और ये इतनी बात आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।